पहली बार जब उस आदमी की नजर लड़की पर पड़ी तो वह उसे देखते ही पसंद करने लगा, लेकिन तभी उसने लड़की को साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देखा तो उसे लगा कि वह सुन नहीं सकती। लड़की के वहां से जाने के बाद आदमी ने पूल के पास बैठी एक औरत से पूछा कि वह लड़की कौन थी। औरत ने बताया कि वह उसकी बड़ी बहन है। आदमी ने तुरंत औरत से उसका नाम पूछ लिया, लेकिन औरत ने उल्टा पूछ लिया कि क्या तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। आदमी ने शर्माते हुए हाँ कर दिया। ये सुनकर औरत अपनी बहन के लिए खुश हो गई और आखिरकार औरत ने लड़की का नाम बता दिया। आदमी ने उसका फोन नंबर भी मांग लिया, लेकिन औरत ने कहा कि नंबर खुद उसकी बहन से जाकर मांग लेना। आदमी को लगा कि अब उसे लड़की से दोबारा मिलने के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही दोनों फिर आमने सामने आ गए। आदमी अपने परिवार के रेस्टोरेंट का खाना पहुंचाने गया था, तभी उसने देखा कि उसी लड़की की स्कूटी खराब हो गई है। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और पूछा, क्या मैं तुम्हारी स्कूटी चेक कर सकता हूं? लड़की ने तुरंत हाँ कर दिया। आदमी ने स्कूटी की जांच की और बताया कि उसमें क्या खराबी है। स्कूटी को ठीक होने में करीब 1 घंटा लगने वाला था। जब उसे पता चला कि लड़की को जल्दी है तो उसने अपनी बाइक उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा कि वह बाइक लेकर चली जाए, वह खुद रुककर उसकी स्कूटी ठीक कर देगा। ये सुनकर लड़की ने उसके फोन में अपना नंबर सेव कर दिया। उसने कहा, मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करना, और फिर उसकी बाइक लेकर वहां से चली गई। उस रात आदमी ने लड़की को ढेर सारे मैसेज भेज दिए, लेकिन लड़की ने किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। अगली सुबह उसे स्कूटी ठीक कराने वाली बात याद आई। तब उसने फोन खोला और इतने सारे मैसेज देखे तो उसने तुरंत माफी मांगी। उसने बताया कि कल वह बहुत थक गई थी, इसलिए जल्दी सो गई। उसका मैसेज देखते ही आदमी बेहद खुश हो गया। लड़की ने उसे दोपहर में मिलने और बाइक वापस लेने के लिए कहा, इसलिए आदमी ने उसकी स्कूटी को भी बहुत अच्छी तरह धो दिया था। जब लड़की ने अपनी स्कूटी देखी तो वह हैरान रह गई। स्कूटी बिल्कुल नई जैसी चमक रही थी। लड़की ने उसे धन्यवाद दिया और मरम्मत के पैसे देने लगी, लेकिन आदमी ने पैसे लेने से मना कर दिया। इसके बजाय उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? आदमी की थोड़ी अजीब लेकिन सच्ची बात सुनकर लड़की खुशी से मान गई और यहीं से दोनों की दोस्ती और भी गहरी होने लगी। उस दिन के बाद आदमी रोज लड़की से मिलने लगा। धीरे धीरे दोनों अजनबियों से बहुत करीब आ गए। लड़की के साथ बिताया हर दिन आदमी को पहले से ज्यादा खुश करने लगा। जल्दी ही उसके माता पिता ने भी अपने बेटे में आया बदलाव देख लिया। उसकी माँ को शक होने लगा कि शायद उनका बेटा प्यार में पड़ चुका है। एक दिन काम से घर लौटने के बाद माँ ने पूछ ही लिया, आजकल तुम इतने खुश क्यों रहते हो? आदमी ने शर्माते हुए बस इतना कहा, मेरी एक नई दोस्त बनी है, और वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन तभी लड़की की नौकरी चली गई। इस वजह से वह बहुत परेशान हो गई। जैसे ही आदमी को पता चला कि वह किस बात से दुखी है, वह तुरंत उसके पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि लड़की उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। आदमी को लगा कि वह उसकी बात सुन नहीं सकती, इसलिए उसने बिना सोचे अपने दिल की बात कह दी। लेकिन तभी लड़की उसकी तरफ मुड़ गई तो आदमी तुरंत चुप हो गया। लड़की ने उसे पूल में आकर उसके साथ खेलने के लिए कहा। जब आदमी ने देखा कि उसका मूड थोड़ा बदल गया है तो उसने पूछा, क्या तुम मेरे परिवार के रेस्टोरेंट में काम करोगी? लड़की ने साइन लैंग्वेज में पूछा, मैं सुन भी वफ सकती, क्या तुम्हारे माता पिता को कोई परेशानी नहीं होगी? आदमी ने कहा, तुम्हें देखकर वो खुद समझ जाएंगे कि तुम कितनी अच्छी हो। अगले दिन आदमी लड़की को इंटरव्यू के लिए अपने घर ले गया। उसके माता पिता ने लड़की का बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसे बैठने के लिए कहा। लड़की के आने से पहले ही आदमी अपने माता पिता को बता चुका था कि वह सुन नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने उससे बात करने के लिए एक नोटबुक तैयार कर रखी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ आसान साइन लैंग्वेज भी सीख ली थी। उनका इतना अपनापन देखकर लड़की बहुत खुश हो गई। इसके बाद उसके माता पिता ने लड़की से पूछा कि क्या वह उनके रेस्टोरेंट में काम करना चाहेगी, लेकिन तभी लड़की ने अचानक सामान्य आवाज में कहा, हाँ मैं काम करना चाहती हूँ। ये सुनते ही आदमी और उसके माता पिता के होश उड़ गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लड़की बोल भी सकती है। आदमी ने हैरानी से पूछा, मुझे लगा तुम सुन नहीं सकती हो। लड़की ने कहा, मैं हमेशा से बोल सकती हूँ। आदमी ने कहा, मुझे बस लगा था कि तुम गूंगी हो। ये सुनकर आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे पिछली बार की अपनी बात याद आ गई, क्योंकि लड़की ने उसकी एक एक बात सुन ली थी। आदमी खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, तो क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? लड़की ने अपनी मुट्ठी को नाक के पास ले जाकर एक साइन किया। उस साइन का मतलब था कि मुझे तुम पसंद हो। पार्ट 2 के लिए कमेंट में यस लिखो।